नमस्ते, मैं शैली विनोद हूँ। एक स्कूल की टीचर हूँ। और अभी जो हाल की घटना हुई है मुजफ्फरपुर की, जो बच्ची थी 9 साल की, उसके साथ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार जो होती है वो माइनॉरिटी के लिए और गरीबों के लिए ही मुख्य रूप से होती है। हमारी बच्ची के साथ जो हुआ वो, मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ उसके बाद से, इस घटना के बाद से, कि बच्ची को अगर समय पे एडमिशन मिल जाता अस्पताल में तो वो बच जाती, लेकिन समय पे उनको एडमिशन नहीं मिला, बच्चे को एडमिट नहीं किया गया, इसीलिए वो बच नहीं पाई। अगर हम इतने असंवेदनशील समाज हो गए हैं और हमारी सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि इन मुद्दों के लिए नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए है, तो क्या ही कहा जाए। और हम सभी महिलाएं ये समझें कि हम सभी असुरक्षित हैं ऐसे समाज में, जहां पर लोग सिर्फ कुर्सी के लिए, हमें गुस्सा आना चाहिए और हम सबको घर घर से निकलना चाहिए। हम तभी संवेदनशील बनेंगे जब हम ये सोचें कि जो बच्ची थी वो हमारी बच्ची थी, हमारे घर की बच्ची थी। जब हम ऐसा सोचेंगे तभी हमें गुस्सा आएगा, तभी हम इस सरकार को हटाएंगे। पिछले 10-15 साल से यही सरकार है। बार बार ये जंगल राज की बात करते हैं, तो बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार है अभी पिछले 10-15 साल में। और पीएमसीएच की हालत इतनी बदतर है कि कोई भी बहुत गरीब से गरीब इंसान भी पीएमसीएच में नहीं जाना चाहता है कि कर्ज लेकर के हम दूसरे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में जाएं, लेकिन पीएमसीएच में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से अगर वहां एंट्री हमारी हुई तो वहां से बाहर जिंदा बच करके निकलना हमारा मुश्किल है। मैं काम करती रही हूँ कच्ची बस्तियों में, और कच्ची बस्तियों में कई ऐसी महिलाएं जो बहुत माइनर प्रॉब्लम के साथ अस्पताल में जाती रही हैं, और फिर कई ऐसी महिलाएं हैं जो उनकी डेथ हो जाती थी। अभी ये तो एक उदाहरण है अपनी मुजफ्फरपुर की बेटी, ऐसी कई सैकड़ों, हजारों, लाखों घटनाएं होती जा रही है और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम क्यों ऐसी सरकार को चुनते हैं? मैं सारी महिलाओं को खास करके ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी महिलाएं ये सोचें कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ऐसे सरकार को हटाना। हम सभी महिलाएं भी दलित हैं, दलित में ही आते हैं। आप ये सोचें और हटाएं ऐसे सत्ता के लालची लोगों को जो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। और पीएमसी, हमारी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो गरीबों के लिए ही दुरुस्त रहनी चाहिए। कहां जाएंगे गरीब? कहां उनके पास आपने रोजगार दिया है क्या कि उनके पास बहुत पैसा जमा हो गया है और वो जाएंगे बड़े बड़े अस्पतालों में? आई मीन इट इज सो डैम डिस्टर्बिंग कि किसी बच्ची के साथ ऐसा होता है और हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम अभी भी जात पात और से ऊपर उठ करके संवेदनशील बने और हटाएं ऐसे लोगों को कुर्सी पर से। लोग प्रयास करते रहे कि बच्ची का एडमिशन हो, अस्पताल में दाखिला हो जाए। अगर वो समय पे उसका दाखिला होता, इलाज होता, तो वो बच जाती। हम ये सोचे, ईश्वर न करे कि ऐसा हो कि हमारे घर से वो बच्ची है। एम्पैथी ऐसे ही आती है कि अगर हमारे घर से कोई व्यक्ति है, बच्चा है या कुछ भी, आई एम सॉरी, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तब आपको क्या तब भी गुस्सा नहीं आएगा? तब भी आप सड़क पे नहीं निकलेंगे आप। हम ऐसा महसूस करें कि वो बच्ची हमारे घर की थी। धन्यवाद।